भले ही आज मार्वल और डीसी ने इंडियन सुपर हीरो फैंस के बीच में धमाका मचाया हो, लेकिन इंडिया में लाइव एक्शन सुपर हीरोज का कॉन्सेप्ट 90s में प्रीमियर हुई दूरदर्शन की शक्तिमान सीरीज ही लेकर आई थी, जिसने अपनी ब्रेवरी, विजडम और इन्फ्लुएंस से 90s के कई बच्चों पर एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, जो आज भी हम सब में से बहुतों को याद होगा। और अब फाइनली बारी आ चुकी है शक्तिमान को सिल्वर स्क्रीन पर नए जमाने के साथ अप्रिशिएट करने का। अब इस बात की संभावना तो बहुत कम है कि आप में से कुछ लोग शक्तिमान के बारे में न जानते हो, पर फिर भी उनके लिए और जो शक्तिमान के डाई हार्ड फैन हैं और शक्तिमान के पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज करना चाहते हैं, उनके लिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शक्तिमान के शो के बनने की कहानी, उसकी ओरिजिन, उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज, उसके विलन्स और ये शो आखिर बंद क्यों हुआ था। आज की ये वीडियो हम सबकी चाइल्डहुड की वजह से बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। शक्तिमान सीरीज का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था इसी सीरीज के अंदर शक्तिमान स्लैश गंगाधर का रोल प्ले करने वाले मुकेश खन्ना जी ने, जिन्होंने 1981 में राजश्री प्रोडक्शन की एक मूवी में काम करने के दौरान अपने इस आइडिया को राजकुमार बड़जात्या को पिच किया था, जहां पर पहले एक टीवी शो नहीं बल्कि आकाश नाम की एक मूवी होने वाली थी। लेकिन जब मुकेश खन्ना जी ने अपनी नेफ्यू को 90s के जमाने में कार्टून नेटवर्क पर पावर जोन टीवी शो को एंजॉय करते हुए देखा था, तो उनके मन में इस बात का ख्याल आया कि अगर बच्चे वेस्टर्न कल्चर और वहाँ की साई-फाई आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर सकते हैं और अगर वो किसी इंडियन माइथोलॉजी पर बेस्ड किसी सुपर हीरो को बनाएंगे, तो ऑफ कोर्स उनके पास पूरी की पूरी ऑडियंस रेडी है। और अपेरेंटली उस समय मुकेश खन्ना सर ने लाखों का लूट लेकर इस शो को शुरू किया, जहां पर शो के प्रोडक्शन में पर एपिसोड 2 से 10 लाख तक का खर्चा आया करता था। और इस शो को 13 सितंबर 1997 से लेकर 27 मार्च 2005 तक तकरीबन 520 घंटे भर के एपिसोड्स को डीडी नेशनल पर प्रीमियर किया गया था। और इसी शो ने इंडिया में पहली बार सुपर हीरोज को लाइव एक्शन फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया और एक पूरे के पूरे जनरेशन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। और आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस शो को सैटरडे को दिखाया जाता था, इस शो को देखने के लिए बच्चों के मास स्कूल बंकिंग के चलते पूरे के पूरे शो के टाइमिंग को ही संडे को दोपहर 12 बजे शिफ्ट करना पड़ा था। और इन्हीं बच्चों को अच्छी आदतें और मैनर्स सिखाने के लिए शक्तिमान शो के अंदर एक सेगमेंट ऐड किया गया, जिसका नाम था छोटी छोटी मगर मोटी बातें। और इसी के चलते हमारे पेरेंट्स भी इस शो को देखने के लिए हमें मना नहीं करते थे और वो भी हमारे साथ इस शो को एंजॉय करते थे। और वही जनरेशन बेसिकली बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही है लाइव एक्शन शक्तिमान मूवी का। ये तो बातें हो गई शक्तिमान के टीवी शो के बनने के ओरिजिन के बारे में। अब चलिए बात करते हैं शक्तिमान के एक्चुअल कैरेक्टर ओरिजिन के बारे में। शक्तिमान की एक्चुअल ओरिजिन की शुरुआत होती है 6000 साल पुरानी श्री सत्य नाम के वॉरियर से, और इसी वॉरियर का पुनर्जन्म शक्तिमान के रूप से मॉडर्न टाइम्स में हुआ था, जहां पर शक्तिमान बायोलॉजिकल बेटा है आर्मी ऑफिसर मेजर रंजीत सिंह और कौशल्या देवी का। एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शक्तिमान का जन्म कारदुंगा जंगल के हिमटुंग पीक पे हुआ था, जहां पर उसके पिता और उसकी मां की जान को खतरा होता है। लेकिन यहाँ पर किसी तरह से मेजर रंजीत सिंह अपने बेटे को बचाते हैं और यहाँ पर सिद्ध गुरु सूर्यवंशी इस बेबी शक्तिमान को काशी के पंडित विद्याधर शास्त्री और उनकी वाइफ अरुंधति देवी को देते हैं, जहाँ पर बेबी शक्तिमान को एक्चुअली उसका नाम पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री मिलता है, इन शॉर्ट गंगाधर शास्त्री। लेकिन आगे जाकर 12 साल की उम्र तक उसके अडॉप्टेड पिता की भी जान चली जाती है और यहाँ पर फाइनली रिवील किया जाता है कि इन सब के पीछे तमराज किल्विश का हाथ है, जो दुनिया में बुराई चाहता है और वो चाहता है कि हमेशा अंधेरा कायम रहे। और वो इस बात से भी डरता है कि श्री सत्य का पुनर्जन्म हो चुका है और वो उसे शक्तिमान के रूप में खत्म भी कर सकता है। इसीलिए उसने उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को मारा और अब उसके अडॉप्टेड फादर को भी मार देता है। फाइनली यहाँ पर सूर्यवंशी उसके अडॉप्टेड मदर अरुंधति देवी को उसे हिमालय ले जाकर तमराज किल्विश का सामना करने के लिए ट्रेन करने के लिए कन्विंस कर ही लेते हैं। और यहाँ पर उसे यौगिक शक्ति का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, जहाँ पर उसे स्पेसिफिकली सिखाया जाता है कुंडलिनी योगा, जो बेसिकली उसके बॉडी के 7 चक्रों को जगाता है और उसे सुपर नेचुरल एबिलिटीज देता है। लेकिन इस पूरी की पूरी तैयारी के ग्रेजुएशन के लिए उसे मौत की परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जहाँ पर उसकी बॉडी को आग में डिसॉल्व किया जाता है और पंच तत्व यानी आग, हवा, पानी, धरती और आकाश शक्तिमान के रूप में नई जिंदगी देते हैं। और यहीं से गंगाधर बनता है शक्तिमान।
और यहीं पे सूर्यवंशी के महागुरु शक्तिमान को इस बात को समझाते हैं कि एक्चुअली तमराज किल्विश को खत्म करने के लिए पहले उसे सारी की सारी बुराइयों को कम करना पड़ेगा। और यहीं से शक्तिमान का धर्म बन जाता है बुराई से लड़ने का, और वो खुद को सोसाइटी में छुपाने और सस्टेन करने के लिए गंगाधर शास्त्री का एक सीक्रेट आइडेंटिटी अपनाता है, जिसमें वो आज की आवाज नाम की न्यूज़पेपर कंपनी में काम करना चालू करता है और जब भी जरूरत पड़ती है तो शक्तिमान के रूप में सबके सामने आता है। इसी कंपनी में काम करती है गीता विश्वास, जो आगे जाकर इस शो की फीमेल लीड और उसकी रोमांटिक इंटरेस्ट बनती है। अब बहुत बात होगी शक्तिमान की ओरिजिन की, अब बात करते हैं उसके असल पावर्स की। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि शक्तिमान को पावर्स पंच तत्व से मिली है। इन्हीं पंच तत्वों ने उसकी बॉडी के अंदर के 7 चक्रों को उजागर किया है, जिनमें बेसिकली बॉडी के 7 मेडिटेशन फोकल पॉइंट को कहा जाता है। और अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करूँ तो इन्हीं इंडिविजुअल चक्रों की वजह से शक्तिमान को कई सारी एबिलिटीज मिलती हैं, और इन्हीं के चलते शक्तिमान के पास सुपर ह्यूमन स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट और स्पेस ट्रेवल तक की एबिलिटी है। इन सब के ऊपर उसके पास टेलीपोर्टेशन के साथ साथ टेलीपैथी और पूरे के पूरे ब्रह्मांड से भी जुड़ने की एबिलिटी है, और साथ ही साथ अगर वो चाहे तो किसी को भी जिंदा भी कर सकता है। और ये सारी की सारी चीजें मिलकर उसे एक लोअर ओमनीपोटेंस बनाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शक्तिमान की कोई और कमजोरी नहीं है, और शक्तिमान की सबसे बड़ी वीकनेसेस में शामिल है उसकी लैक ऑफ विल पावर और कंसंट्रेशन। और अगर ये नहीं होगा तो वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरी ओर अगर वो अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाता भी है, जैसे कि उसने एक बार गीता विश्वास को रेजरेक्ट किया था, तो उसकी शक्तियाँ कुछ समय के लिए उससे दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ तमराज किल्विश की पाप पुंज या पाप मणि भी शक्तिमान को पावरलेस कर सकती है, क्योंकि ये बेसिकली पूरी तरह से ईवल से बनी होती है। अब बहुत बातें हो गई हीरो की, लेकिन एक हीरो बिना विलन के कुछ भी नहीं है। और वैसे तो इस सीरीज के अंदर हमें बहुत सारे शक्तिमान के विलन्स देखने को मिले थे, लेकिन शक्तिमान का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही मेजर विलन है तमराज किल्विश, जिसका एक ही सबसे बड़ा मिशन और मोटिव है शक्तिमान को हराना और पूरी दुनिया पर अंधेरा कायम करना। जहाँ पर एक्चुअली तमराज किल्विश भी सिद्ध गुरुस का ही एक स्टूडेंट था, और वो श्री सत्य यानी शक्तिमान के पिछले जन्म के वर्जन का भी बेस्ट फ्रेंड था। लेकिन यहाँ पर श्री सत्य से जलन के कारण ही उसकी ये हालत हो जाती है। तमराज किल्विश के अलावा उसके नीचे काम करता है डॉक्टर जैकॉल, जो बेसिकली एक इविल साइंटिस्ट है, जो एक्चुअली इविल तब बन जाता है जब उसके रिसर्च को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। और तमराज किल्विश ही उसके सारे के सारे रिसर्च को फंड करता है, और डॉक्टर जैकॉल ने ही शक्तिमान के कई सारे विलन्स को उसके सामने क्रिएट किया था। इनके ऊपर से भी कई सारे साइड विलन्स थे, लेकिन यही दोनों सबसे मेन विलन्स थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये टीवी शो इतनी बेहतरीन थी तो ये बंद क्यों हुई? वेल, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जहाँ पर मेरी सबसे पहली थ्योरी तो यही है कि इंडिया में इनिशियल 2000 के जमाने में केबल नेटवर्क्स की भरमार चालू हो गई थी। ऐसे में टीवी की रेटिंग भी बहुत ज्यादा घटने लगी होगी। साथ ही साथ यहाँ पर 2 से 10 लाख तक का खर्चा मैनेज कर पाना प्रोडक्शन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर से उस जमाने में ये भी रूमर फैले थे कि कई सारे बच्चे शक्तिमान को इमिटेट करते थे, जिसके कारण कई बच्चों की जानें भी चली गई थीं, इसलिए इस शो को बंद किया गया था। बल्कि ये सच नहीं था। यहाँ पर मुकेश खन्ना सर ने खुद बताया है कि हाई ब्रॉडकास्टिंग चार्जेस ही इस शो को बंद करवाने का सबसे बड़ा रीजन बनी। खैर, बंद होने के बावजूद भी इस सीरीज को कई सारे नेटवर्क पर फिर से रीरन किया गया, जहाँ पर इसे तमिल, ओडिया, भोजपुरी के साथ साथ पोगो टीवी ने इंग्लिश में भी डब किया था। और इसके ऊपर से 2011 से 2012 तक इसकी एक एनिमेटेड सीरीज और 2013 में हमारा हीरो शक्तिमान टीवी मूवी रिलीज किया गया। एंड ऑफ कोर्स अब बारी है सिनेमैटिक ट्रिलॉजी मूवी की, जिसके लिए अपेरेंटली एक बॉलीवुड सुपरस्टार को कास्ट किया जा रहा है। सो गाइस, ये थी शक्तिमान से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जो मेरे हिसाब से शक्तिमान की ऑफिशियल मूवी आने से पहले आपको तैयार करेगी। शक्तिमान की कहानी बहुत ही ज्यादा लंबी चौड़ी चली थी, जिसके कारण मैंने ओवरऑल शक्तिमान की ब्रीफ ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। एंड ऑफ कोर्स शक्तिमान की पूरी सीरीज YouTube पर फ्री में अवेलेबल है, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनीवे, अगर आपको आज की ये कोशिश मेरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ शक्तिमान के बारे में और आप कौन कौन सी बातें जानते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसे ही औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो उसको उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।